Now I would like to call upon stage Miss Nisha Yadav. Nisha Yadav is pursuing her bachelor's in computer science engineering, and according to her she is nowhere close to a writer. She just joined the wood to ill out feelings. She is student by designation and an orator by soul. So let's welcome Nisha Yadav. नमस्कार, मैं निशा और आज की मेरी पेशकश है वो एक कविता से प्रेरित हुई है और वो कविता लवली शर्मा द्वारा लिखी गई है। तो कुछ भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। नमस्कार, मैं एक 16 साल की लड़की, माफ़ कीजिए 16 साल की लड़की की रूह। मन में कई सवाल होंगे, चलिए कोई नहीं, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। गंगा सी पावन, यमुना सी चंचल, मैं एक खुश मिजाज सी लड़की थी। घर में माँ पापा भाई बहन सबका प्यार बेशुमार था, या ये कहें तो हमारा बचपन किसी राजकुमारी से कम न था। शायद 15 साल की थी मैं, उसी साल मैंने अपना 10th का पेपर लिखा था और आगे पढ़ाई की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। पर जिंदगी हमेशा परियों से खूबसूरत रहे, ये हर किसी के नसीब में तो नहीं। तो कुछ ऐसा ही हुआ उस शाम कुछ सरफिरों से वो पहली ही मुलाकात थी। ना किसी किस्म की जान और ना ही कोई पहचान थी। एक ने नोचा एक ने दबोचा, मानो मैं उन्हीं की कोई एक चीज़ थी। चीख चीख कर थक गई थी रूह मेरी, मगर उन दरिंदों ने मेरी एक ना सुनी। कुछ सोच सकूं उस हाल में तो नहीं थी, पर जैसे वो चील उस मांस के टुकड़े को बड़े ही चाव से खाता है, उन दरिंदों ने भी कुछ उसी तरह मेरे जिस्म को रौंदा था। और जब मन भर गया तो उस गोश्त के उस हड्डी को जिस तरह हम फेंक देते हैं, उसी तरह, ठीक उसी तरह उन्होंने भी मुझे वैसे ही फेंक दिया। कुछ दिनों बाद जब होश आया तो अस्पताल के एक कमरे में पड़ी थी। वहाँ माँ पापा को रोता देख मेरी रूह ने मुझे यूं कोसा कि मुझे खुद से नफरत सी हो गई थी। समय बीता और घर जाने का वक्त आया था, पर शायद समाज को वो मंजूर नहीं था। पड़ोस वाली चाची ने कहा, क्यों ले आए इस मनहूस को, मर जाने दिया होता कहीं। बगल वाले चाचा ने कहा, लड़की के लक्षण ठीक नहीं थे, मुझे कुछ पहले से ही उम्मीद था। काका ने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, जरूर इसी ने कुछ किया होगा। या खुदा, इन सारी बातों को सुनकर मेरा बस एक ही सवाल है, आखिर गलती कहाँ थी मेरी? क्या मेरा जिंदा होना गलत है या मेरा लड़की होना? कोर्ट की पेशी नजदीक आ रही थी। एक ही सवाल मुझसे 100 बार पूछा जा रहा था कि कौन थे, कितने लोग थे, क्या समय था, क्या जगह थी। मानो गलती मेरी ही थी। एक शाम जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रख दी थी, उसी के बारे में मेरे जख्मों को कुरेद कर मुझे उसे नासूर बनाने पर मजबूर कर दिया गया था। और जज के सामने दलील कुछ ऐसी कि लड़की अकेली थी, लड़की नशे में थी, लड़की रात को अकेली घर जा रही थी, हम तो बस उसकी मदद कर रहे थे। या खुदा, शायद इतनी बातें तो तू भी ना सुन सकता अपने बारे में। दिन शनिवार 22 दिसंबर 2017, सुबह 8 बजे। जी हाँ, मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। जो कसर उन दरिंदों ने छोड़ी थी, उसे मैंने खुद ही पूरा कर दिया अपनी जान देकर। गर्व तो नहीं है इस बात का, पर कोई उपाय भी नहीं था मेरे पास। और ताज्जुब की बात यह है कि जिसने कहा था कि मर जाने दिया होता, वो आज मेरे जनाजे पर खड़े होकर रो रहे थे। और जिसने कहा था कि लक्षण ठीक नहीं है लड़की के, उसने कहा कि बड़ी ही प्यारी बच्ची थी। और वो सरकारी मुलाजिम
वो भी अपनी टोपी निकाल कर दुख जाहिर कर रहे थे। पर मेरा एक सवाल है कि ये सब दिखावा क्यों? आखिर अब होगा भी क्या? अब मैं तो नहीं रही। और अगर आप में से किसी ने भी एक बार दिल से मेरा हाल पूछ लिया होता उस समय, तो शायद आज कुछ बात और होती। आज एक पापा की परी जिंदा होती, एक माँ की बेटी जिंदा होती, एक भाई का बहन जिंदा होता। शुक्रिया।